how to find a record from the existing database. पिछले क्लास में यानी कल का क्लास में हमने ये डिस्कस किया है एक्सेल शीट पर सेव किया गया डाटा में से एक रिकॉर्ड को फाइंडिंग करना, सर्चिंग। तो लास्ट मोमेंट में हमने क्या किया, वेरिएबल चेंज किया है। फर्स्ट आर और आई को मैंने काम में लिया, आर रिकॉर्ड्स के लिए, टोटल रिकॉर्ड्स के लिए, फिर आई फॉर लूप चलाने के लिए। लेकिन आर इज ऑलरेडी यूज्ड इन आवर ट्रांसफरिंग, डाटा ट्रांसफरिंग मींस फॉर्म टू एक्सेल शीट। जब हम फॉर्म टू एक्सेल शीट पर डाटा को ट्रांसफर करते समय पर आर को हमने काम में लिया है, इसी कारण से वो बात मुझे याद आने के बाद चेंज किया। फाइंड कोडिंग, आई वांट टू गो बैक टू द फॉर्म। फाइंड बटन पर आई एम अप्लाइंग द डबल क्लिक ऑन द फाइंड बटन। मैं फाइंड बटन पर डबल क्लिक कर रहा हूं ताकि फाइंड बटन के लिए जो भी कोडिंग लिखा हमने फाइंड इवेंट के लिए, उस ब्लॉक का अंदर, उस इवेंट के अंदर हमें सीधे लेकर चले जाएंगे। फ्रेंड्स प्लीज यू पीपल्स आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। whenever you applying double click on a particular button, then the controller will directly go to the particular button event coding block. अगर मैं फाइंड बटन पर डबल क्लिक करता हूँ तो सीधे फाइंड बटन के लिए जो भी कोडिंग लिखा है उस कोडिंग के अंदर स्टार्टिंग पर लेकर चला जाता है। ये देखिए कर्सर डिम TRR। तो कल का लास्ट मोमेंट में हमने एक मिस्टेक किया, जल्दीबाजी में से क्या किया, डिम R कामा आई डिक्लेयर किया था, R टोटल रिकॉर्ड्स के लिए, आई फॉर लूप के लिए। लेकिन डाटा एक्सेल फॉर्म से एक्सेल शीट पर लेकर समय पर R को हमने काम में लिया है रिकॉर्ड रो नंबर के लिए। सो वो बात मुझे याद आने के बाद मैंने क्या किया, वेरिएबल नेम्स को चेंज किया, TR कामा R, यानी R का जगह पर TR, आई का जगह पर R। लेकिन ये नीचे टोटल रिकॉर्ड्स पता करते समय पर R ही छोड़ दिया। तो R छोड़ने के बाद क्या हो रहा, फॉर लूप के अंदर जा नहीं पा रहा, क्योंकि हमने R इज इक्वल टू 1 से शुरू कर रहे हैं, TR तो उनको पता नहीं चल रहा टोटल रिकॉर्ड्स कितना है, इसलिए लूप के अंदर नहीं जा रहा था। कल हमने मैसेज बॉक्स के अंदर ये वेरीफाई करके देखा है। देखिए आप लोगों, मैं रन कर रहा हूं दोबारा, फॉर्म तो चल रहा है लेकिन 202 सॉरी फाइंड के लिए enter the roll number 202, then it cannot give any means message or result. At least how debugging purpose I used another technique. I want to check whether I am entering that particular finding loop or not. मैं फाइंडिंग करते समय पर मैं डीबगिंग मींस मैं प्रोग्रामर हूं, मैं चेक करना चाहता हूं मैं मेरा कंट्रोलर लूप के अंदर प्रवेश कर रहा नहीं कर रहा। अगर प्रवेश कर लिया तो टोटल रिकॉर्ड्स बताना चाहिए, जो रोल नंबर में दे रहा हूं 202 वो तो डिस्प्ले करना चाहिए। इसमें कोई लॉजिक तो है नहीं, मैसेज बॉक्स डायरेक्टली प्रिंट करेगा, लेकिन डायरेक्टली मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज कब प्रिंट करेगा, कंट्रोलर फॉर लूप का अंदर प्रवेश किया तो तब प्रिंट करेगा। whenever the controller will enter into the for loop, then only it can display the message box result on the screen. If the controller is not enter into the loop, then how can it display this message box result? So that thing is going on here. वही चल रहा है इधर, वही हो रहा। वैसे लूप के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा है, क्यों? Why? Because it cannot recognize the total records. Here find here TR is equal to worksheet function count ये आपके, so R का अंदर total records तो पता करके रख रहा है, लेकिन हम for loop में R is equal to 1 to TR लिखने की वजह से R का अंदर सपोज एक्सेल शीट पर अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ गया है, तो 6 means R वैल्यू 6, ठीक है। लेकिन जब फॉर लूप लाइन पर कंट्रोलर आते समय पर R इज इक्वल टू 1 टू TR लिखा है, तो फोर्सफुली R वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, 1 मतलब 1 से पास कर रहे हैं हम। R वैल्यू इनिशियली इट विल बी ट्रीटेड एज 1, दैट इज द नेचर ऑफ द फॉर लूप। फॉर लूप के द्वारा हम R को बता रहे हैं R वैल्यू 1 से लेकर TR तक करना, लेकिन TR कहां से मिला इसको कोई पता नहीं चल रहा TR, इसलिए ये लूप का अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो हम फिर बाद में देखिए TR टोटल रिकॉर्ड्स काउंटिंग कर रहे हैं, काउंट ESC। अब मैं ये लूप चलाना चाहता हूं फॉर R इज इक्वल टू 1 टू TR,
क्योंकि अब TR वैल्यू 6 आ जाएगा, R वैल्यू 1 हो जाएगा। सो 1 to 6 for loop fulfill the condition true, so due to that reason it will enter into the loop। अब कैसे होगा, मैसेज बॉक्स के साथ आपको समझा रहा हूं। देखिए अब मैं फाइंड करना चाहता हूं वही रोल नंबर 202। ओके देखिए अभी लूप का अंदर प्रवेश किया है, तुरंत रेस्पॉन्ड करना है हमसे। टोटल रिकॉर्ड 6, आप गिनती करिए। उसको रिकॉर्ड से है नहीं पता नहीं, काउंट ये क्या करते हैं, ये भले एक सेल का अंदर नंबर हो टेक्स्ट हो उसको गिनती करता है, मतलब एम्प्टी सेल को छोड़ के। काउंट ये कैन काउंट ऑल द सेल्स व्हिच आर हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू, इट कैन इग्नोर द ब्लैंक सेल्स ओनली। काउंट फंक्शन खाली सेल्स को छोड़ के बाकी सेल्स को गिनती कर देते हैं। तो ये कॉलम डॉट ये कॉलम पूरा एंटायर कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं काउंट ये के अंदर। सो 1 से गिनती करेगा, ऑलरेडी स्टूडेंट एडमिशन लिस्ट 1 2 3 4 5 6, सो इसलिए टोटल रिकॉर्ड 6 आ गया। ओके गिवन रोल नंबर, हमने क्या रोल नंबर डाला 202। दिस इज द वे ऑफ द डिबगिंग डिटरमिनेशन। प्रोग्रामर के अंदर ये नेचर होना चाहिए क्रॉस चेकिंग करने का। तो हम पहले गलत हो गया था, TR पता नहीं चला, हमने चेंज किया वेरिएबल, फिर टोटल रिकॉर्ड 6 दोबारा बता रहा है ये गिवन रोल नंबर। ये एक एक लूप का अंदर प्रवेश करके 1 by 1 कंपेयर कर रहा है। 1012 से मतलब कुछ मैच नहीं हो रहा। जब मैच होगा देखिए सेकेंड इटरेशन में रोल नंबर मैच हो गया है तो इसलिए डिस्प्ले कर दिए इन्होंने, लेकिन लूप तो चलता रह रहा। लूप से बाहर आने के लिए एग्जिट कॉन्सेप्ट है, हमने डिस्कस नहीं किया। एग्जिट कमेंट, एग्जिट फॉर लिखने की वजह से फॉर लूप से जब रोल नंबर मिल गया तो तुरंत बाहर आ जाते हैं। अभी कंटिन्यू करेगा क्योंकि एंडिंग तक, लेकिन TR वैल्यू देने पता करने से वजह से टोटल वैल्यू 6 होने की वजह से 1 से लेकर 6 तक इंटरनली फर्स्ट सेल का अंदर जो रोल नंबर को गेट करके हमने दिया गया रोल नंबर 202 का साथ कंपेयर करेगा। फर्स्ट इटरेशन में स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, तो वो रोल नंबर तो है ही नहीं, मैच नहीं हो रहा। फिर फॉर लूप इंक्रीमेंट करेगा, फिर अगेन रोल नंबर नॉट ए रोल नंबर टेक्स्ट है ये, मैच नहीं है, फिर इंक्रीमेंट करेगा। फिर तीसरी इटरेशन में थर्ड राउंड में रोल नंबर 101 मिला, हमने दिया 202, मैच नहीं हो रहा, फिर लूप बढ़ेगा। फिर फोर्थ इटरेशन में रोल नंबर 202 हमने दिया 202, दोनों बराबर होने के कारण से इफ कंडीशन फुलफिल होने की वजह से इफ का अंदर नीचे जो भी लिखा हमने ट्रांसफरिंग, कहां से कहां तक, एक्सेल सीट से फॉर्म के ऊपर ट्रांसफरिंग के लिए लिखा है, तो वो डाटा इधर लेकर आ रहा है। फिर लेकर आने के बाद नेक्स्ट आई होने के कारण से चौथी इटरेशन के बाद पांचवी इटरेशन में भी चेक करेगा, लेकिन हमने दिया 202, लेकिन एक्सेल सीट पर 303 मैच तो नहीं है। फिर लूप आगे बढ़ेगा 404, हमने दिया 202, मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर आगे बढ़ने के बाद आई वैल्यू 7 होने के बाद हमने कहा 6 तक करने के लिए टोटल रिकॉर्ड 6 है। सो फॉर R इज इक्वल टू 7 to 6, कंडीशन फेल होने के कारण से फॉर लूप से बाहर आ जाता है। लेकिन तुरंत बाहर आने के लिए अभी एग्जिट फॉर लिखेंगे, अभी वो भी देखते हैं। लेकिन ये देखना है हमें जो डाटा एक्सेल सीट से फॉर्म पर लेकर आया सही सलामत पर, मींस इट इज करेक्टली ट्रांसफर द डाटा, देयर इज नो एनी मिसमैचिंग। तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा प्रोग्रामर को। हमने तो डाटा को ट्रांसफर किया लेकिन गलत डाटा तो नहीं आ रहा, रोल नंबर सही आएगा लेकिन दूसरा स्टूडेंट का तो नाम तो नहीं आया। देखिए 202 हमने भी दिया 202, नाम क्या इसमें भावना अग्रवाल, भावना अग्रवाल आ गया। भावना अग्रवाल का ट्रेड CSA आ गया है, ठीक है। फीमेल पर टिक, देखिए मेल पर टिक नहीं है, अगर नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली मेल पर टिक था, लेकिन इसमें भावना का डाटा में जेंडर में फीमेल, इसलिए फीमेल को एनेबल किया इन्होंने। फिर डेट ऑफ बर्थ में देखिए मंथ डेट ईयर का कॉन्सेप्ट है ना, सो जो इसी तरह इन्होंने कर दिया, ठीक है। देन फ्रेंड्स जो भी है 10th टिक, 10th है इसका पास क्वालिफिकेशन, एंट्री भी है भावना अग्रवाल, ग्रेजुएट नहीं आया ग्रेजुएशन, तो वो चेक करेंगे अभी। देन 480 मार्क्स आ गया बराबर। और क्या है इसका जनरल, लिखा तो एक्सेल सीट पर पूरा जनरल, लेकिन हमारा जो फॉर्म के ऊपर कंट्रोल ऑप्शन बटन में लिखा CGN जनरल, लेकिन ये जनरल होने के कारण से जनरल ऑप्शन बटन को एनेबल किया, बाकी को डिसेबल किया। हमने कल का क्लास में लिखा इफ एल्स का साथ भी लिखा, चारों को कंपेयर किया। एक बार अभी कोड का अंदर प्रवेश करेंगे। फिर सिटी दिल्ली है तो दिल्ली आ गया, फोन नंबर जो भी दिया वो फोन नंबर आ गया, ईमेल आईडी ईमेल आईडी।
अब ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो देखेंगे हम, ठीक है। अभी देखते हैं, वी कैन चेक इट। क्लोज बटन के लिए लिखा अनलोड मी, अब मैं क्लोज पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए एग्जीक्यूशन क्लोज करेगा, एडिटिंग मोड पर आ जाएंगे। whenever you apply the single click on the close button, बटन इवेंट कहते हैं हम, क्लिक इवेंट, देन बैकएंड में जो लिखा क्लोज करने के लिए अनलोड मी मीन्स करंट फॉर्म, दिस फॉर्म को अनलोड करने के लिए, क्लोज करने के लिए। अब देखिए एडिटिंग मोड पर आएगा, क्लोज के कोडिंग देखना था, देखिए डबल क्लिक अनलोड मी, एक ही सेंटेंस, ओके। देन इस पर आएंगे, अब हम वो ग्रेजुएशन चेक करेंगे। ग्रेजुएशन में क्या हो रहा है, इफ देखिए जनरल नहीं, फाइंड में कहा क्वालिफिकेशन 10th क्लास इंटरमीडिएट, इफ सेल्स आर कामा डॉट 6 इज इक्वल टू 10th है तो 10th को, इंटर है तो अदरवाइज फॉल्स करा, अगर इंटर है तो इंटर एनेबल करेगा, चेक बॉक्स को डिसेबल, सही चल रहा। इधर देखिए डिग्री लिखा, अंदर क्या लिखा हमने, स्पेलिंग मिस्टेक भी होगा तो वो देखना पड़ेगा, DEGREE, एक्सेल सीट पर जाके देखते हैं, ग्रेजुएशन लिखा है, इसलिए मैच नहीं हो रहा डाटा, तो डिसेबल कर दिया। अगर कोडिंग का द्वारा हम फुलफिल कर रहे हैं सेव कमेंट टाइम पर ग्रेजुएट, तो इसीलिए ये ग्रेजुएट तो फिक्स है, क्योंकि सेव कमेंट का अंदर लिखा हुआ है, तो अगर इधर चेंज किए तो फिर सेव कमेंट का अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए है हम इसको डिग्री से चेंज नहीं करना चाहते। इसमें जो डाटा है, क्योंकि बाकी के लिए भी ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट आएगा, उसी को हम कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे फाइंड में। सो फाइंड का जो डिग्री का जगह पर ग्रेजुएट लिखेंगे, अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन को चेकबॉक्स ग्रेजुएशन एनेबल करेगा, नहीं तो डिसेबल कर देगा। और हमने कहा अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो फिर एक बार लूप से बाहर आने के लिए दोबारा रन करता हूं मैं आपके लिए, प्लीज ऑब्जर्व हियर फ्रेंड्स, प्लीज लुक एट हियर, आई वांट टू रन वंस अगेन, run purpose F5 or this one run, find, we want to implement the find, अब 202, I can change the next time next roll number, but graduation we want to check the graduation is enabled or not, okay, तो टोटल रिकॉर्ड 6, क्योंकि लूप के अंदर लिखा ना, बार बार एग्जीक्यूट करेगा ये। अभी गिवन रोल नंबर तो बार बार कह रहा है, सुनिए अभी, देखिए 3 बार ब्लैंक क्यों आ रहा है, फर्स्ट में मैच नहीं हो रहा, सेकंड में नहीं हो रहा, थर्ड में भी नहीं आ रहा, फोर्थ इटरेशन, फोर्थ टाइम 202, तब जब फोर्थ टाइम रिकॉर्ड मींस आर वैल्यू 4 होने के समय पर फोर्थ रो पर 202, इसलिए फोर्थ इटरेशन में फॉर्म के ऊपर डाटा डिस्प्ले करने लगा ये। फिर ओके, फिफ्थ ये वाली 303, सिक्स्थ का ये 404, ये भी अभी मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए देन बाहर आ गया। अब पहले ग्रेजुएशन में टिक नहीं था, अभी आप लोगों के सामने हमने चेक किया, तो कोडिंग का द्वारा कंट्रोल किया हमने, दिस इज कॉल्ड एज थ्रू प्रोग्रामिंग वी आर कंट्रोलिंग दिस फॉर्म कंट्रोल, चेक बॉक्स कंट्रोल, मैन्युअली प्रॉपर्टीज में जाके चेक नहीं कर रहे हैं हम, टिक नहीं कर रहे हैं, थ्रू प्रोग्रामिंग, ओके। फिर देन another one we want to exit from the loop, close, find, then after that look at here, this one is the for loop starting, ये हमें पता होने के लिए लिखा है, जानबूझ के इसको अभी हटा देंगे। देन आफ्टर दैट इतना तक फॉर लूप, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट का अंदर फॉर लूप, जब एक बार कंडीशन फुलफिल होने लगा, तो फुलफिल हो गया तो फिर इफ वाली ये, तो हमने क्लोज नहीं किया, इफ ये इफ का एंड इफ, इसका ये एंड इफ, ये इसका ये एंड इफ हो गया, इफ और एंड इफ, देन इफ एल्स एंड इफ, देन ये एंड इफ है उसके लिए। जब आ गया है एंड इफ करने से पहले नेक्स्ट है तो फिर दोबारा रिपीट करेगा, एग्जिट फॉर लूप से बाहर आने के लिए कह रहे हैं। क्यों फॉर लूप से बाहर आना, जो रिकॉर्ड में ढूंढना था वो मैं तो सर्च कर रहा हूँ, मैं वो मिल गया मेरे को, तो आगे लूप कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, 1000 रिकॉर्ड्स तो 1000 बार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर लूप तो कंटिन्यू होता रहता है। लेकिन देखते हैं हम अभी रन करके, अब इस बार चेंज करेंगे 303,
303 अभी मिला नहीं इसलिए चल रहा है ये, अगर मिल गया तो तब बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, जब पूनम डाटा 303 आने के बाद ये अनुराधा के लिए चेकिंग नहीं किया, अगर कैसे फर्स्ट रिकॉर्ड दे देंगे 101, दोबारा क्लोज करता हूं मैं, रनिंग फाइंड 101, दैट मींस फर्स्ट टाइम हेडिंग हो गया, फर्स्ट इटरेशन में मिलेगी नहीं, सेकंड इटरेशन सेकंड टाइम रोल नंबर शब्द लिखा है सेकंड रो में, तो 101 मैच तो होगी नहीं, नॉट इक्वल। फिर थर्ड इटरेशन 101, 3 बार लूप चलने के बाद तीसरी राउंड में मिलेगा, उसको फॉर्म पर डिस्प्ले करेगा, फिर चौथी राउंड के लिए नहीं जाएगा, सीधे लूप से बाहर आ जाएगा। एग्जिट when the given roll number is matched, the student details will be fetched from the Excel sheet to form, then immediately it can terminate the loop, forcefully it can terminate the loop, forcefully loop से बाहर आने के लिए exit, that loop name exit for exit while like that। अभी मैं ओके कर रहा हूँ, देखिए मैंने अभी थियोरेटिकली बताया 3 बार तो चलेगा, फर्स्ट टाइम चेक करेगा स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, सेकंड टाइम रोल नंबर बराबर नहीं, थर्ड टाइम 3101। अब देखते हैं ये बात, देखिए थर्ड राउंड में मिलेगा उसको, मिलने के बाद देखिए अभी लूप नहीं चल रहा, बाहर आ गया कर्सर, पहले तो चलता था लास्ट तक, कर्सर सीधे बाहर आ गया, so that means it exits from the loop forcefully, लास्ट रिकॉर्ड तक गए नहीं तो अगर आपको चाहिए तो वो भी कैसे पता कर सकते हो आप, आई वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो। यू वांट टू चेक दैट वन आल्सो, क्रॉस चेकिंग, फाइंड पर डबल क्लिक किया, कोडिंग विंडो में क्या, देखिए मैसेज बॉक्स पर आई वैल्यू 1 बता देगा, ये टोटल रिकॉर्ड बता रहा है, साथ साथ तीनों एक ही साथ भी, इस टाइम नहीं था, तीनों एक ही साथ कैसे करेंगे कंटिन्यूशन के लिए, एंड सिंबल बीबी न्यू लाइन अगेन एंड सिंबल, फिर हटा देते हैं, गिवन रोल नंबर कॉपी कर देते हैं। ऑलरेडी यू आर डन ना these things from the beginning, then after that आर वैल्यू कंटिन्यू करना है, टोटल रिकॉर्ड्स इतना हो गया है, आई वैल्यू गिवन रोल नंबर, चलो आई वैल्यू डिस्प्ले कर, एंड सिंबल कॉन्केटेनेट ऑपरेटर बीबी न्यू लाइन, नीचे लाइन पर डिस्प्ले करने के लिए आई वैल्यू भी चेक करना चाहते हैं हम, आई वैल्यू इज इक्वल टू, देन आफ्टर दैट आई को प्रिंट करने के लिए एंड आई, देखते हैं जहां पर 2 बार आ गए, इधर रेस्ट करेंगे, 1 2 चेक दैट वन, कॉपी पेस्ट में 2 बार, it is accepted, now you want to check, find 101, टोटल रिकॉर्ड 6, गिवन रोल नंबर 101, हमने जो दिया आई वैल्यू इज इक्वल टू, सॉरी आर प्रिंट करना था, सॉरी आर वैल्यू, चलिए बाहर आने के बाद, ये तो है ही नहीं ना हमारे लूप में, क्लोज फाइंड, गलत वेरिएबल यूज में लिया हमने, कहां पर, ये आर इज इक्वल टू 1 2 है ना, सो आर फाइंड 101, ओके, टोटल रिकॉर्ड 6, गिवन रोल नंबर 101, आर वैल्यू 1, फर्स्ट टाइम चल रहा है ये, तो मतलब सेकेंड टाइम सेकेंड लूप में आ गया ये, सेकेंड में क्या था, रोल नंबर, इसलिए मैच नहीं हो रहा, जब थर्ड लूप चल रहा है आर इज इक्वल टू 3 है ना, इसलिए मैच हो गया, 3 होने के बाद बाहर आ गया, या तो वो ब्रेक कमेंट अप्लाई नहीं किया तो इतना तक चलता था ये, से अगर 500 रिकॉर्ड है तो 500 बार लूप चलेगा,
5000 रिकॉर्ड्स हैं तो 5000 बार लूप चलने के बाद बाहर आ जाए, वो तो हमें पता नहीं चलता, वो डोंट रिकॉग्नाइज दैट थिंग्स बिकॉज़ कंप्यूटर वर्क्स इज वेरी फास्ट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर 5000 इटरेशन कंप्लीट कर देते हैं। इंसान के लिए वो पचा नहीं पाता, लेकिन कंप्यूटर लूप 5000 टाइम्स लूप फटाफट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन लॉजिकल टेक्निक तरीका ये है, एग्जिट फॉर से फॉर लूप से बाहर आ सकता है। चलिए सर, बार बार वही 101 101 202 है क्या, 404 को पता नहीं कर सकते हैं? जरूर पता कर सकते हैं। फाइंड 404, देखिए कितना बार चलेगा, तो लूप लास्ट 6 तक चलेगा, लास्ट रिकॉर्ड है ना, ये देखिए। अगर हमने जानबूझ के 505 दिया, रिजल्ट तो आएगा नहीं, फिर इसके लिए हम कंट्रोल करने पड़ेगा। इफ इट इज मींस जो मेन इफ से बाहर आ गया तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये बताना पड़ेगा उसको मैसेज बॉक्स से, नहीं तो नीचे गिवन रोल नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए क्लोज कर रहा हूं मैं। अब जो तो बार बार ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि हमें इतना पता चल गया इसका कंट्रोलिंग करने के लिए। अरे 2 बार लिखा इसलिए 8 रोल नंबर नीचे बार बार भी डिस्प्ले कर रहा है, अंदर भी डिस्प्ले कर रहा है, हर एक भी डिस्प्ले कर रहे हैं। छोड़िए, तो हम क्या फॉर लूप के अंदर आ गया, इफ प्लीज चेक इट, ये पहली इफ कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोलर अंदर जाएगा, मतलब रोल नंबर मिल गया। उसके क्लोजिंग इफ लूप ये वाली एंड इफ, तो क्लोजिंग एंड इफ तक कब आएगा, वो रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं तो पूरा चेकिंग करेगा, कोई मिला नहीं, फिर मिलना नहीं तो फिर बाहर आए, बाहर आते समय पर हम ये करते हैं एल्स, मतलब रिकॉर्ड नंबर नहीं मिला तो फिर एक मैसेज बॉक्स द्वारा हम कंट्रोल MSGBOX। देन अभी तो सिंपली मैसेज बॉक्स द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं हम। इवेंट रोल नंबर, फिर क्लोज करते हैं स्ट्रिंग को, साथ साथ क्या दिया वो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं हम सामने, तो उसको डिस्प्ले करने के लिए एंड जो हमने दिया रोल नंबर वेरिएबल, फिर कंटिन्यूटी के लिए अगेन एंड, फिर जानबूझ स्पेस दे देंगे गैप, आफ्टर दैट गिवन रोल नंबर बीच में प्रिंट करेगा, नॉट एग्जिस्ट नॉट अवेलेबल, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम, नॉट एग्जिस्ट। फिर देन क्या करना है, ट्राई वंस अगेन, नहीं तो ट्राई अनदर वन, another roll number, another student, like that you can add any message। कम से कम इतना तो पता चल जाता है यूजर को, डाटा एंट्री ऑपरेटर को, प्रोग्रामर को, जो दिया गया रोल नंबर नहीं है, ये बात बताने के लिए एल्स पोर्शन अभी ऐड किया, बस ये 2 सेंटेंस लिखा हमने एग्जिट फॉर का आगे, एल्स लिखा, एल्स का अंदर ये कंट्रोल मैसेज एंड इफ, एल्स का अंदर ये कब आएगा, सारे रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद रोल नंबर नहीं है, given roll number is not existed that entire database, entire data, then it will enter into the else portion। 6 रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद अगर आपने दूसरा अलग नंबर दिया है रोल नंबर, तब वो कंडीशन अभी प्रैक्टिकली देखेंगे हम। then what we can do, execute, run and confirm। okay, so our main aim is task is find, then I want to give the 707 607 जो भी आप दे दीजिए इस नंबर्स का अलावा। ओके, given roll number 707 does not exist, try another one, फ्रैक्शन सेकंड्स का अंदर दे दिया। अभी तो आपका रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है, 4 है, तुरंत चेक कर दिया अंदर, बाबू आपने जो नंबर दिया है रोल नंबर वो है ही नहीं, दोबारा ट्राई करिए। दिस इज द प्रोग्रामिंग कंट्रोलिंग। तो फिर बार बार इतना क्या कंटिन्यूसली चल रहा है, ये देखते हैं। सो मतलब ये तो फंडा है हमारा, जो दिया गया रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं तो यूजर को पता होने के लिए, बाहर आने के लिए, तो फिर क्लोज कर देते हैं। फाइंड वन, हाँ एंड इफ क्या और भी कुछ करने लगा,
एक्चुअली तो एंड ऑफ द लास्ट मोमेंट तक करना था, फिर पता नहीं बाद में देखते हैं इसको भी इधर एग्जिट फॉर ऑटोमेटिकली तो होना चाहिए जो लूप का अंदर कंट्रोलर लास्ट स्टेज पर आने के बाद ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, तो अंदर कुछ लिखा गया फॉर्मूले में। ओके फाइन 505 इवन रोल नंबर 505 इज नॉट एग्जिस्ट, बाहर आ गया। This is the way to cross check or apply some filters or conditions to control the form. Form को control करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। One of the participant has given a message to me, sir, if a student not click on the enter, if that particular person directly click on the credit, then it is automatically accepted. So if you want to write the coding controls deeply, then you can increase your coding level. हो सकता है कई बार डायरेक्ट डिग्री कर सकते हैं, लेकिन वो चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हमें क्या है, अगर आपको उसको इंप्लीमेंट करना है, इंटर नहीं है, ग्रेजुएशन हो गया, तो फिर आप दोबारा इफ कंडीशन का साथ चेकिंग मींस वैलिडिटी क्राइटेरिया अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा। एक्सेल में वैलिडिटी नाम से एक कॉन्सेप्ट है डाटा मेन्यू का अंदर। ओके रीना जी क्लास को अटेंड करिए बाबू। तो फ्रेंड्स, तो मेरे कहने का मतलब दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्रामर कैन अप्लाई द वैलिडिटी कंडीशंस। सो फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रीवियस थिंग्स इट विल टेक दिस मच ऑफ टाइम, बट आवर मोटो इज नॉट कवर टू द मीन्स क्विकली एज अर्ली एज पॉसिबल। बिना कॉन्सेप्ट से कवर करने के नहीं है हमारा मोटो, फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो आई थिंक यू पीपल्स try to understand the concept. In last class I mistaked one R value not changed to TR, so I can communicate the thing in the groups. I think you people's already received, some other people's are practiced, so how to implement the further conditions we are checked. But now edit option is there, new option is there. Suppose new option means whenever you click on the new form, then empty form will be appear. After saving also it can display the new form, so that purpose we can write a procedure. कमेंट बॉक्स के अंदर जो लिख रहे हैं हम एक प्रोसीजर के अंदर भी लिख सकते हैं, तो वो कमेंट बटन के अंदर उस प्रोसीजर का क्या है नाम बताने के वजह से, प्रोसीजर को कॉल करने के वजह से हम उसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम न्यू फॉर्म मीन्स ब्लैंक फॉर्म आना चाहिए। सो ब्लैंक फॉर्म आने के लिए क्या है, जो पहली बार फॉर्म एग्जीक्यूट करते समय पर यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन का सहायता से हम कर रहे हैं, उन चीजों को दोबारा हम इसमें न्यू में क्लिक करना। One second friends, please concentrate here. After finding a record, that means not only finding, saving, the screen is already displayed with the data. डाटा का साथ स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया लेकिन स्क्रीन एम्प्टी नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या, अब डे बाय डे हम बढ़ रहे हैं, वी आर डे बाय डे इंक्रीजिंग द कोडिंग लेवल। So here suppose I want to apply the find option, so 202, okay, then we are adding another filters, no, then that time something is happened. Okay, here we are controlling here exit from the loop, पहली चेकिंग किया कंडीशन फर्स्ट रिकॉर्ड तुरंत बाहर आ गया। पर लास्ट वन हमने फाइंड में लिखा, सो यू कैन थिंक ब्रॉडली, हम बाद में इसके लिए देखेंगे। इसको हम अभी ये लास्ट मोमेंट में ना एग्जिट फॉर इग्नोर करते हैं। कमेंट फाइंड कैन एंटर एनी वन आ गया, तो मैं ये कह रहा हूं बाहर भी आ गया, लेकिन ऑटोमेटिकली सेव करते समय पर भी सेव बटन पर क्लिक किया तो क्या है, ये स्क्रीन हटना चाहिए, तो हो नहीं रहा, तो उसके लिए तुरंत बैक एंड में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा न्यू वाली का कंडा। न्यू वाली फंड है तो सेम में भी न्यू रन कर रहा हूं मैं। आई वांट टू एंटर ए न्यू रिकॉर्ड 505, रीना रानी CSA female, you can consider any, just to example purpose only, you can give any date of birth. Okay, practice purpose we are given this one, then after that 10 into then
the marks 480 already given is 65. OBC for cross checking purpose only. Last time we are given the Delhi, मान लीजिए suppose Noida, contact number, then after that Dina@gmail.com. Save. Already save is implemented. Okay, we are completed. Okay, 505 Rina it is appeared. But what I'm telling here, after clicking the save button, I want to remove this one. गलती से दोबारा सेव बटन पर क्लिक किया तो फिर वो डाटा चला जाएगा, डुप्लीकेट रिकॉर्ड. सो दैट टाइम न्यू, जब मैं अभी न्यू पर क्लिक करता हूं, ब्लैंक फॉर्म आना चाहिए. अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोडिंग इंप्लीमेंट नहीं किया है. सो न्यू टैब के लिए, न्यू बटन के लिए कोडिंग लिखना है. तो न्यू मतलब क्या, वी वांट टू डिस्प्ले ब्लैंक फॉर्म. ब्लैंक फॉर्म कब आ रहा है, जब हम फॉर्म को पहली बार रन करते समय पर इट गिव द ब्लैंक फॉर्म. उस फंडा को हम इंप्लीमेंट करेंगे. When we are try to execute the first time of the student admission form, it will give the empty form, blank form. So new पर क्लिक करते समय पर भी वही फॉर्म आना चाहिए. देखिए इधर, अब मैं फर्स्ट टाइम रन किया ना, तो ये ब्लैंक फॉर्म. सेव बटन पर क्लिक करते समय पर डाटा को हटने के बाद, नहीं तो फाइंड के बाद भी ब्लैंक फॉर्म आना चाहिए. तो ब्लैंक पर क्लिक करते समय पर इसी तरह आना चाहिए. तो मैं इतना स्ट्रांगली क्यों बता रहा हूं, मैं अगर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कॉपी कर सकता हूँ. यूजर इंस्टॉलेशन के अंदर जो भी कोडिंग है न्यू के अंदर लिख देता हूँ कॉपी करके. जब भी न्यू पर क्लिक करता हूँ फिर इसी तरह पहली फॉर्म खुलेगा. वी आर ऑब्जर्विंग हियर न्यू कोडिंग पर्पस. आई क्लिक हियर न्यू बटन टैब, कमेंट बटन, कर्सर विल रीच हियर. व्हाट आई एम टेलिंग हियर, जो यूजर फॉर्म इंस्टॉलेशन, दिस वन शीट 1 फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, बट सेट फोकसिंग के साथ तक यूजर इनिशियलाइजेशन के अंदर जो भी मैंने लिखा है वो लिख सकते, नहीं तो ये कंटेंट्स हटा सकते, ब्लैंक कर सकते हो. अभी लाल समय नहीं है, कल का क्लास में वो ब्लैंक मतलब वो डाटा हटा के ब्लैंक इंप्लीमेंट करेंगे हम. लेकिन जो हमने कहा पर आ गया ये कोडिंग, ये रहा न्यू पेस्ट. ओके, एंड से देन वी वांट टू रन इट. अब क्या करना, फाइंड तो कर सकते हैं. सो फाइंड करते समय पर, क्योंकि इंप्लीमेंट करना है ना फॉर्म, नया फॉर्म आ रहा नहीं यार. तो 404 मैसेज लास्ट में आना चाहिए, तो उसको देखेंगे हम. 404 आ गया. अब न्यू फॉर्म चाहिए मुझको. न्यू पर क्लिक किया, तुरंत एक ब्लैंक फॉर्म दे दे, अपना आप मिटा दिया सारी चीजों को. कैसे, जो यूजर इनिशियलाइजेशन के अंदर जो भी हमने लिखा ब्लैंक फॉर्म के लिए, उन चीजों आ गया है. फिर साथ साथ ये भी अवेलेबल है. न्यू फॉर्म आ गया, ये ऑप्शन नहीं आया तो फिर गलत है. Sometimes it will display the new form, but it cannot display these options. That is a wrong procedure. But it can display these options. Means we are calling that entire user initialization event. तो यूजर इनिशियलाइजेशन इवेंट का अंदर जो भी लिखा हमने प्रोसीजर के अंदर लिख के, यूजर इनिशियलाइजेशन में प्रोसीजर नाम लिखेंगे, न्यू का अंदर भी प्रोसीजर नाम लिखेंगे, और सेव करने के बाद तुरंत भी वो ब्लैंक के लिए एक प्रोसीजर लिखेंगे, उस ब्लैंक को कॉल कर सकते हैं. ठीक है, तो क्लोज. यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स. सो अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस किया, फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया. तो अब प्रोसीजर क्या बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, लुक एट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू राइट ए सिंपल प्रोसीजर. लास्ट टाइम एंड ऑफ द मोमेंट कहीं भी लिखिए, क्या है सब प्रोसीजर, एसयूबी सब प्रोसीजर में क्या, मैं ब्लैंक फॉर्म के लिए BLANK ब्लैंक FRM पूरा दे दिया हमने. ब्लैंक फॉर्म के लिए एक सब प्रोसीजर लिखा. ब्लैंक फॉर्म का अंदर क्या सब प्रोसीजर, यूजर इनिशियलाइजेशन का अंदर जो भी लिखा है उसको इंप्लीमेंट करना है. तो यूजर इनिशियलाइजेशन कहां पर, फॉर्म यूजर इनिशियलाइजेशन. देखिए आप इस डाटा को मैं क्या कर रहा हूं, आप प्लीज, इसलिए शुरू में मैंने बताया नहीं, ये सारे यूजर इनिशियलाइजेशन के लिए लिखा है. मतलब डेट के अंदर ये आना चाहिए, ईयर के अंदर ये काट दिया मैंने. अभी यूजर इनिशियलाइजेशन के अंदर कुछ भी नहीं, तो ब्लैंक फॉर्म पर लेकर आ जाए.
तो ब्लैंक फॉर्म के ऊपर लिख रहा है, ये तो ऑलरेडी चल रहा है, हमने इंप्लीमेंट किया। अब यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन में क्या लिखना है, इस फंक्शन इस प्रोसीजर को कॉल करना है। प्रोसीजर नाम क्या किया हमने, ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक एफआरएम लिखते हैं, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ब्लैंक एफआरएम, ब्लैंक फॉर्म। तो यूजर इनिशियलाइजेशन ये रहा ऊपर, तो यूजर इनिशियलाइजेशन में मैं इस ब्लैंक फॉर्म प्रोसीजर नाम बताने के वजह से एंटायर उस फॉर्म को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इस प्रोसीजर को वो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट हटाना है, फंक्शन कॉलिंग में प्रोसीजर कॉलिंग, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसी तरह देखते हैं कि पूरा नहीं हो रहा, अभी यूजर इनिशियलाइजेशन फॉर्म के अंदर कोई भी कोडिंग नहीं है, ब्लैंक फॉर्म मींस एक प्रोसीजर को कॉल कर रहा हूं मैं, ब्लैंक फॉर्म को प्रोसीजर से नीचे लिखा, जो भी पहले डिफाइन किया यूजर इनिशियलाइजेशन के अंदर, एंटायर कोडिंग को हम नीचे कॉपी, वी आर ऑलरेडी कॉपीड दैट वन, कट एंड पेस्ट, सो वी विल ट्राई टू चेक इट। अभी हम चेक करते क्या आ गया, ब्लैंक फॉर्म, यूजर इनिशियलाइजेशन में कोई कोडिंग तो नहीं ना, लेकिन प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं हम। यूजर इनिशियलाइजेशन के अंदर तुरंत क्या करना है हमने, यूजर इनिशियलाइजेशन में व्हेन यू वांट, whenever you try to execute the user form, user initialization event will be executed first in backend, so many times I have explained. So user initialization, user form initialization event के अंदर अभी हमने क्या लिखा, एक सेंटेंस लिखा है blank form. So blank form है क्या, not a variable, it is one of the sub procedure, क्योंकि हमने लिखा नीचे sub procedure space use blank form, user blank form, look at here this one. तो उधर से ये प्रोसीजर को कॉल करके सारे ये काम को इंप्लीमेंट करने लगा, इट कैन एंटायर इंप्लीमेंट दिस एंटायर कोडिंग, ओके। इन द सेम वे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या करना है, ब्लैंक बटन के अंदर भी यही लिख सकते हैं हम, इतना सारे लंबा कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड हो गया ब्लैंक के लिए, ये रहा न्यू, सो न्यू का अंदर क्या करता हूं मैं, आपको पहली बार इंप्लीमेंट करने के लिए यूजर इनिशियलाइजेशन से कॉपी करके पेस्ट किया मैंने, अब सारे हटा रहा हूं क्योंकि कोडिंग इज इंक्रीजिंग। अब मैं क्या करूं, उस ब्लैंक फॉर्म को कॉल कर रहा हूं इधर, PLANKFORM, बस इतना है। So that is the advantage of the procedures. From the beginning I was explaining procedures, ना that time you cannot assume like this. What are the main advantage of the procedures? Procedures से क्या फायदा है, उस टाइम इनिशियल स्टेज में किसी को भी इतना डीपली समझ में नहीं आता। अब देखिए कितना फायदा है, एक न्यू बटन के लिए मैंने सिंपल प्रोसीजर नाम लिखा है, सो एंटायर दैट न्यू फंक्शन को प्रोसीजर को कॉल करेगा। अब प्रैक्टिकली देखते हैं, इधर देखिए रन करेंगे, वी विल ट्राई टू रन, इट्स गुड। कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंप्लीमेंट, फाइंड के द्वारा, क्योंकि फाइंड करते समय पर डाटा आने लगे ना। सो फाइंड, आई वांट टू फाइंड द फर्स्ट रिकॉर्ड विजेंद्र कुमार, ओके। फाइंड में क्या किया, रिकॉर्ड मिलने के बाद बाहर आने के लिए लिखा, बाहर आ गया, लेकिन फॉर्म पर डाटा है, ठीक। अब मुझको न्यू फॉर्म चाहिए, न्यू फॉर्म के अंदर कोई कोडिंग तो है नहीं, ब्लैंक फॉर्म को कॉल किया। अब यूजर इनिशियलाइजेशन के अंदर भी कोई कोडिंग नहीं है, तो वो भी क्या है, हेलो क्या नाम इनका, अरे भाई साहब प्लीज कृपया क्लास पर ध्यान दीजिए, आप कैमरा ऑन करके कुछ और काम कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैं क्लोज कर रहा हूँ। I want to finish this session because time is reached to end of the time, but I was explaining a valuable thing. प्रोसीजर्स को कैसे कॉल करना है, कोडिंग को एक से दूसरा टास्क जरूरत पड़ते समय पर पूरा कोडिंग का अलावा सिंपल प्रोसीजर को कॉल करने की वजह से एंटायर टास्क को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं कोडिंग में जा रहा हूँ, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फॉर्म पर डबल क्लिक किया, सबसे पहली क्लास में हमने क्या किया, फॉर्म डिजाइन करने के बाद यूजर फॉर्म इनिशियलाइजेशन के लिए कोडिंग लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा कोडिंग लिखा, वी आर रिटन सो मच टाइम ऑफ द कोडिंग, बट दैट एंटायर कोडिंग वाज रिमूव्ड, only blank form. So what is this blank form? It is one of the sub procedure. So what is the meaning or what is the actual task of this blank form procedure? We are defined like this one in this sub blank form. Sub is used to create the sub procedures. Sub procedure name is blank form.
सो सीट 1 को एक्टिवेट करने के लिए कह रहे हैं हम, फिर टेक्स्ट बॉक्स रोल नंबर के अंदर सेट फोकसिंग सारे इसमें इंप्लीमेंट कर देते हैं। अभी देखिए इसमें लास्ट टाइम मैंने बताया समय कम होने की वजह से सिर्फ डेट के अंदर 5 ही रख रहे हैं ना हम। Copy paste and I can change the date also. So friends, please look at F5. Then after that 6, 7, 8, 9. We are increasing the day values 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 8, 9, 10, 11, 31st. So 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. We are increasing the day values in the combo box, day combo box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 29, 30, 31. Okay, this is the day value. Now we want to run. Yeah, so then another one, new button coding. You can observe here, private sub new button. Here also we are written only one blank form. After completion of the save button also, if you are link write this blank form, record save होने के बाद तुरंत form को भी blank कर देगा. We are observe that one. I want to run here. Blank form आ गया, लेकिन procedure calling की वजह से finding you can enter any one 404. Then after that ये हटा देंगे हमें बाद में. Our aim is finding. Okay, डाटा आ गया. New blank क्लोज कर देते हैं. क्लोज. अब सेव करते समय पर ब्लैंक आने के लिए पहले सेव करने के बाद डाटा फॉर्म पर रहते थे, लेकिन आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द सेव इवेंट इधर सेव पर क्लिक किया हमने, जो लास्ट कमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें क्या करना है हमें, BLAN के ब्लैंक FORM उस प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं हम. सो फॉर्म को ब्लैंक करेगा, डाटा ट्रांसफर हो जाएगा एक्सेल सीट पर, फिर तुरंत फॉर्म को क्लियर कर देगा. कैसे? वो बैंक फॉर्म प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा, सब प्रोसीजर को. अब रन करके देखते हैं. वी वांट टू एंटर अनदर रिकॉर्ड 606. नीच कुमार, यस ये मेल. अब देखिए पहले 510 तक था. You can observe here 30. Okay, we are increased. Then 5th month. After that you can select any year randomly. For cross checking purpose we want to enter some marks 495. For implementation purpose OBC 10. Kolkata. Contact number देते हैं. तो फ्रेंड्स email niche@gmail.com. ओके, लुक एट हियर फ्रेंड्स, प्लीज कृपया मेहरबानी से ध्यान दीजिए. इधर सबमिट कर रहा हूं मैं सेव बटन पर. सेव हो गया, फिर फॉर्म भी क्लियर हो गया तुरंत. ठीक है, एम्प्टी फॉर्म, यानी यूजर डायरेक्टली दोबारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड सबमिट करने के लिए चांसेस नहीं है. पहले नहीं जाता था ये. सेव करने के बाद भी डाटा is available in the form of, even though you are apply the click on the save button, the data will be transferred from the form to Excel sheet, but still the data is available on the form. So after finishing of the save button, if you want to get immediately a blank form after completion of the entire coding,
we are calling that blank form procedure. I want to close this form execution. Look at here, save button coding. The save button coding, what we have mentioned, that entire code is as it is the same, but before the end submit, I written one statement that is called as blank form. Through this blank form, again controller will exit from this loop, this event, and it will try to find out where the blank form sub procedure. So then it can try to find out. बाहर आने के बाद देखा ये तो फॉर्म इनिशियलाइज है सर, इज नॉट मिसमैच, बट हियर सब ब्लैंक फॉर्म, तो हमने लिखा ये ब्लैंक फॉर्म. सो ब्लैंक फॉर्म वी आर कॉलिंग द प्रोसीजर. सो द प्रोसीजर इज मैच्ड हियर. तो इधर से कंट्रोलर बाहर आने के बाद इस सब प्रोसीजर के अंदर प्रवेश करे. इट कैन एंटर इनटू दिस ब्लैंक फॉर्म प्रोसीजर. देन again it will implement all these things. sheet 1 को एक्टिवेट करेगा, टेक्स्ट बॉक्स अंदर रोल का फोकस करके पहले रोल नंबर को ब्लैंक करेगा, नेम को ब्लैंक करेगा, ट्रेड के अंदर ये ऑप्शंस को लेकर आएगा, ठीक है, कोपा एसपी डीटीपी. फिर मेल को ट्रू करेगा एनेबल, फीमेल को डिसेबल करेगा. फिर साथ साथ डेट को इतना 31 हमने इंक्रीज किया, मंथ 12 है, ईयर्स हमने कैलकुलेट करके रखा है. फिर बाकी ये चीजों को क्या करेगा, 10th क्लास को भी डिसेबल कर दिया, हो सकता है 9th 8वीं बच्चे अप्लाई किया होगा फॉर्म, तो इसलिए ये कर लिया हमने, मार्क्स सारे ब्लैंक कर देते हैं. So my time is, I reached the end of the time, but friends, I think you are understand the concept. मैं आशा रखता हूँ आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. तो अभी एडिट का अलावा न्यू, फाइंड एंड क्लोज already completed, but how to convert entire program into a procedure and how to call the procedure, वो चीज हमने देखा. इधर इनिशियलाइजेशन के लिए लंबा कोडिंग को हमने फॉर्म इनिशियलाइजेशन के अंदर लिखा है, लेकिन अब उस प्रोसीजर के अंदर कन्वर्ट करके फॉर्म इनिशियलाइजेशन में भी एक प्रोसीजर को कॉल किया. देखिए फॉर्म इनिशियलाइजेशन, ब्लैंक फॉर्म लिखने के वजह से उस ब्लैंक फॉर्म को इंप्लीमेंट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन. नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स. इन नेक्स्ट क्लास टुमारो we will study about the edit class. मैं कल क्लास रखना चाहता हूँ. I want to propose the fixed class on tomorrow Saturday because we want to finish this VBA as early as possible. I received one mail from the NIMI. What are the pending tasks are there? They want to complete the pending. I think some of the institutes are proposed to plan to conduct the CITS exams in 2 spells. That is another matter. So due to that reason, we want to finish this VBA as early as possible before means end of this month. May 31st के अंदर हम इस VBA को फिनिश करेंगे. तो we are reached to the end of the stage. अगर आपको एक एप्लीकेशन ऐप को डेवलप करने का तरीका समझ में आ गया तो कम से कम आपको more than 75% concept clear. These are the programming level we are studying. How to control the forms with different tasks, सेव करने के लिए, फाइंड करने के लिए, न्यू क्लोज. कल का क्लास में एडिट के लिए डिस्कस करेंगे हम. फिर बाद में फाइंड मान लीजिए, या फर्स्ट सेकंड लास्ट डिलीट करने के लिए, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट कर देंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑफ दिस क्लास. मैं सबके लिए